मैच ही नहीं पाएगा। हेलो, समझा सर। हाँ, तो इफ v इज लेस देन u, ड्रिफ्ट कैन नेवर बी जीरो। इसके ऊपर एक दो बार क्वेश्चंस पूछे थे। अच्छा, ड्रिफ्ट कैन नेवर बी जीरो, नेवर बी जीरो, that is boat can never move on shortest path। बोट शॉर्टेस्ट पाथ में कभी भी चल ही नहीं सकती। ठीक है, अच्छी बात है। तो ड्रिफ्ट तो कुछ ना कुछ तो आएगा। तो मिनिमाइज कैसे करेंगे? टू मिनिमाइज ड्रिफ्ट यूज कैलकुलस। ड्रिफ्ट, राइट एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट, राइट एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट and differentiate with respect to थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके आगे बढ़ जाना। आई बात समझ में? हेलो। हाँ सर। चलो, अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। कॉपी कर लिया सबने? तब कर दो ना। सर वो राइट में लिखा वो रहने दो। हाँ ठीक। सर उधर नीचे राइट में क्या लिखा है? विथ रिस्पेक्ट टू, हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। वो एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेना। चलो, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। If velocity of river be 4/3 meter per second, find the angle in which boat should move with respect to water to cross river along shortest path. Also find the time taken. To cross the river. सर एंगल 90 डिग्री होगा क्या?
कितना? 90 डिग्री। नहीं, कौन से केस में? ये जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, इसमें? हाँ सर। नहीं नहीं, 90 डिग्री होगा तो वो अपोजिट थोड़ी ना पहुंचेगा, वो तो कहीं आगे जाके गिरेगा। हेलो, अगर 90 डिग्री पे अगर एकदम ऐसा सीधा रो करोगे तो बोट तो आपको आगे ले जाएगा ना। हाँ सर। हम्म। कोई भी नहीं बता पाया, बहुत गलत बात है। मैं बोल भी रहा हूँ इस पे फोकस करो। यहाँ लिखा हुआ है कैन क्रॉस इट अर्लीस्ट इन 20 सेकेंड्स, मतलब सबसे कम टाइम जो उसको लगता है बोट रिवर क्रॉस करने के लिए वो 20 सेकेंड है। मतलब सबसे कम टाइम में जो स्पीड आ रही है वो कितनी है? 3 मीटर पर सेकंड। वही बोट के रो करने की स्पीड है, वही स्पीड से बोट चलती है। खत्म हो गई बात। दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। भाई शॉर्टेस्ट टाइम, चलो शॉर्टेस्ट टाइम वाला है तो शॉर्टेस्ट टाइम में टी का फॉर्मूला क्या था? डी बाई वी था। हाँ सर। ये रिवर की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ सॉरी बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर था यहाँ पे, राइट? तो डी बाई टी हो गया। तो डी कितना है? 60/20, मतलब बोट 3 मीटर पर सेकंड से चलती है। That's it. तो बोट के चलने का स्पीड कितना है? बोट के चलने का स्पीड है 3 मीटर पर सेकंड। इज इट क्लियर? रिवर कितना स्पीड से चल रहा है? इतना, राइट? अभी आपसे पूछा कितना एंगल पे सेल करना चाहिए, तो cos थीटा इज इक्वल टू माइनस यू बाई वी। भाई शॉर्टेस्ट पाथ के लिए, और शॉर्टेस्ट पाथ नहीं, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए उसने किस एंगल पे सेल करना चाहिए? थीटा एंगल पे। cos थीटा इज माइनस यू बाई वी। तो u का वैल्यू कितना है? रिवर का वेलोसिटी 4/3 और इसका 3, तो -4/9। तो थीटा इज, लिख दो, थीटा इज cos इनवर्स -4/9। ये होता है 180 माइनस cos इनवर्स 4/9। तो cos इनवर्स 4/9 कितना होगा मालूम है? sin इनवर्स 4/9 होता है 4/9 इंटू 57। 116.3। कहाँ से निकाला? कैलकुलेटर? हाँ सर। अच्छा, तो 116.3 डिग्री मान लो, 116। देयर वाज अ शॉर्टकट ऑल्सो, मैंने सिखाया था कैलकुलेशन के टाइम में। आपके पास कैलकुलेटर नहीं तो भी आप निकाल सकते। cos इनवर्स 4/5 नहीं निकाल सकते। sin इनवर्स 4/9 अगर आपने बेसिक मैथमेटिकल टूल्स पढ़े होंगे तो वो 4/9 ही होता है। एंड दिस इज इनटू 57, तो 19 और 3, 19 4 जा 76/3, दैट इज 25.33। अब इसको 90 में से माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? 64.67। ये हो गया। 180 में से माइनस कर दो इसको तो कितना हो गया? 115.33। तो अप्रोक्स आंसर आपको आ जाएगा, मतलब 116 डिग्री के आसपास आंसर, राइट? तो ये शॉर्टकट मैंने सिखाया था आपको कभी बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में। आई होप सब नहीं भूला होगा, थोड़ा बहुत भूल जाता है तो चलता है, ओके? क्योंकि वहां कैलकुलेटर नहीं होगा, ऑब्वियसली इतनी ऑड वैल्यूज भी नहीं आएगी, ठीक है? सो थीटा आ गया 116 डिग्री पे आपको सेल करना। फिर आपसे पूछा है ऑल्सो फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इन दैट केस। तो कितना टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने में? अगर शॉर्टेस्ट पाथ से जाता है 20 सेकंड ही तो लगेगा। कितना लगेगा? 20 सेकंड। 20 सेकेंड कैसे मिला? 20 सेकेंड वो शॉर्टेस्ट टाइम है बेटा। सर क्वेश्चन में लिखा था। अर्लीस्ट, अर्लीस्ट मतलब शॉर्टेस्ट टाइम। इस बार शॉर्टेस्ट पाथ की बात हो रही है।
भाई शॉर्टेस्ट पाथ में चलने का मतलब ये नहीं कि आप सबसे जल्दी पहुंच जाओगे, यही तो फर्क है। भाई आपने तो बचपन से ही देखा क्या सर, सीधा जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा ना, तो शॉर्टेस्ट पाथ से जाऊंगा तो ही तो शॉर्टेस्ट टाइम लगेगा। नहीं, यहाँ पे या तो शॉर्टेस्ट टाइम से जाओ या शॉर्टेस्ट पाथ से जाओ। अभी वही तो समझा रहा था, कंफ्यूज हो गया। शॉर्टेस्ट पाथ में जाने के लिए जो टाइम लगता है वो d/v साइन थीटा होता है। ध्यान से देखो, साइन थीटा सर कितना, cos थीटा -4/9। हाँ बोलो नहीं बोलो सर बोलो बोलो। समझा। v बोट का वेलोसिटी कितना था, 3 था। साइन थीटा या शॉर्टकट ही मार दो, √(v) करना तो भूल जाता है, जाने दो। 1 माइनस 16/81, √(1 - 16 cos theta is this 16/81 square root 9 3 के ऊपर 180 अपॉन रूट 81 - 16 65, 13/180/165, that is nearly 8 point something there, 45/2, 45/2, 22.5 seconds, approximately 22.5 seconds, approx value. So approx value is 22.5 seconds. Shortest time था 20 सेकेंड, बट इस बार थोड़ा ज्यादा लगेगा। कितना ज्यादा लगा? 22.5 सेकेंड्स। ओके, रब कर दूं? हाँ सर कर दो। नेक्स्ट इज, वैसे मैं सब चेंज कर देता। इफ velocity of river is 5 meter per second, find the direction in which boat should sail to minimize the drift. To minimize the drift. रिवर 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है, क्या बोट अपोजिट कॉर्नर पहुंच सकते हैं एग्जैक्टली 90 डिग्री पे, शॉर्टेस्ट पाथ पे जा सकती है? क्या बोट ऐसा कुछ कोशिश कर सकती है कि ड्रिफ्ट ही ना आए? नहीं सर नहीं कर पाएगी। नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि सर रिवर की स्पीड ही ज्यादा है बोट से, तो बोट को रिवर की स्पीड बोट से ज्यादा है, तो कैसे वो क्रॉस करे? नहीं, अपोजिट कॉर्नर में तो नहीं पहुंच सकते। क्या करें भाई फिर? पूरा प्रोसीजर आपको समझाया हुआ था। पहले आप ड्रिफ्ट कितना आएगा वो निकालो। वो कैसे निकलेगा? पहले आप टाइम निकालो क्रॉस करने के लिए। चेक द टाइम विच इट रिक्वायर्स टू क्रॉस। ठीक है, टाइम आ जाएगा, फिर वही पुरानी कहानी, v cos थीटा प्लस u से मल्टीप्लाई कर दो तो वो हो जाएगा आपका ड्रिफ्ट। फिर उसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर देना, थीटा आ जाएगा। करो, ट्राई करो। पहले आप ड्रिफ्ट निकालो। ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट तो आप निकाल ही सकते हो, इतना तो कर सकते हो। बहुत सारी चीजें बता दी आपको, शॉर्टकट्स। कोई लिख पाया एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट? CC 4154 4154। चिन्मयी क्या हुआ आज? एकदम सन्नाटा है। सतीश, आशु, कोई कुछ नहीं बोल रहा। अभिजीत आ रहा है? सर्वेश? हाँ सर समझ रहा है। हे
टाइम इज व्हाट, थीटा एंगल निकालना है, तो टाइम इज बोट क्रॉस 60 अपॉन वी, वी इज 3 sin थीटा, ड्रिफ्ट इज टाइम 620 अपॉन साइन थीटा हो गया, 20 अपॉन साइन थीटा इंटू 3 cos थीटा प्लस 5, 3 cos थीटा प्लस 5, ये हो गया। तो 20 बाहर रखा, 3 cot थीटा प्लस 5 cosec थीटा, ये हो गया ड्रिफ्ट। इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, 20 कांस्टेंट, 3 cot थीटा का डिफरेंशिएशन cosec स्क्वायर थीटा, cot का cosec का, cosec थीटा cot थीटा। आई होप आपको याद होगा, नहीं याद रहेगा तो एक बार रेफर कर लेना। 20 cosec थीटा कॉमन, क्या बचा, 3 cosec थीटा प्लस 5 cot थीटा। इसको जीरो से इक्वेट कर दो, cosec थीटा का वैल्यू कभी जीरो नहीं होता, सो 3 cosec थीटा इज इक्वल टू -5 cot थीटा। ये साइन हो गया, cos बाई साइन हो गया, साइन साइन कट हो गया, cos थीटा इज -3/5 हो गया। चेक कर लो एक बार, 1 बाई साइन, cos बाई साइन, साइन साइन कट, cos थीटा इज -3/5, so थीटा इज 180 minus cos inverse 3/5 is 53 डिग्री, 127 डिग्री। 127 डिग्री पे सेल कराओ, वो मिनिमम ड्रिफ्ट पकड़ेगा। आ रही कहानी समझ में? अब हाँ ना तो बोल दो, कोई हाँ ना भी नहीं बोल रहा है। हाँ सर आ गए। हाँ सर। ना नेक्स्ट करें। इसी में एक्सटेंशन दे देता हूं तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। दो बोट है, ऐसी आइडेंटिकल दो बोट्स हैं, ऐसी दो आइडेंटिकल बोट्स हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। एक जाता है शॉर्टेस्ट टाइम में, पहुंचता है सी पे और वहां से वॉक करके रिटर्न आता है, और एक जाता है शॉर्टेस्ट पाथ में। दोनों सेम टाइम में यहां पहुंच रहे हैं, तो इसके वॉक करने की स्पीड बता गया। आई रिपीट, मैं बता रहा हूं, टू आइडेंटिकल बोट्स, यही रेफरेंस का सेम रेफरेंस, और ये 4/3 मीटर पर सेकेंड है। टू आइडेंटिकल बोट्स स्टार्ट फ्रॉम ए, one moves in shortest time to reach C, and then sailor walks to B at constant speed. Second moves in shortest path to reach B. If both reach point B simultaneously, दोनों साथ में पहुंचे, find the speed with which sailor walks. सेलर कौन सी स्पीड से वॉक करता होगा तुम्हें? फाइंड द स्पीड विथ विच सेलर वॉक्स। अगर प्रीवियस क्वेश्चंस आप समझो तो बड़े जल्दी आंसर बता सकते हो, नहीं समझो तो फिर थोड़ा टाइम पाओ। It's all on board? नहीं सर, हो रहा है सर।
सर बी और सी के बीच में डिस्टेंस क्या है? वो भी आप ही को निकालना है भाई, बाकी सब तो हम निकाल ही चुके हैं, बस एक ही तो एक्स्ट्रा आपको निकालना है। शॉर्टेस्ट टाइम का टाइम पता ही है, शॉर्टेस्ट पाथ का टाइम पता ही है, टाइम का डिफरेंस पता ही है, सिर्फ आपको ड्रिफ्ट ही तो एक्स्ट्रा निकालना है। उसका भी रेडीमेड फॉर्मूला आपके पास। जो सी पे पहुंचा है वो शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचा है बोर्ड पे। सी यहां से यहां जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ में कितना टाइम लगा था? हमने सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था 22.3 22.3 था कि 5 था? 3 था सर। यहां से यहां जाने को कितना टाइम लगा था? ये ऑलरेडी 20 क्वेश्चन में seconds। डायरेक्ट 20 सेकेंड्स। तो यहां से यहां कितनी देर में लौटा? ये बोट 2.3। यहाँ 2.3 सेकेंड्स में लौट के आए। अभी ड्रिफ्ट ही तो निकालनी है, तो ये शॉर्टेस्ट टाइम जो था ड्रिफ्ट, उसको शॉर्टेस्ट टाइम वाले को ड्रिफ्ट कितना लगा होगा? कितना ड्रिफ्ट आया होगा? टाइम लगा 20 सेकेंड और रिवर की वेलोसिटी थी 4/3, तो उसको ड्रिफ्ट आया था 80/3 मीटर। हेलो, नहीं समझा? ये कौन आदमी है? ये जो शॉर्टेस्ट टाइम में गया था उधर, राइट? हाँ सर। तो शॉर्टेस्ट टाइम में वो ही सेल्स एट राइट एंगल, तो इसका तो खुद का कोई कंपोनेंट होता नहीं है, तो रिवर ही उसको उधर लेके जाती है। क्रॉस करने को लगा 20 सेकेंड्स, तो 20 सेकेंड्स तक अगर ये बोट रिवर 4/3 के स्पीड से इधर ले जाएगी तो कितना ड्रिफ्ट आएगा? 80/3 आएगा। हाँ सर। तो 80/3 इज डिस्टेंस ट्रेवल, तो वॉक करने का स्पीड वेलोसिटी ऑफ माइनस 80/3 अपॉन 2.3, तो 26.67 अपॉन 2.3, तो 267 अपॉन 23 कर लो, 1 पॉइंट ये कर लो, तो अप्रोक्सीमेटली 11.6 मीटर पर सेकेंड। ऑब्वियसली ये इतनी ज्यादा स्पीड तो आदमी चल नहीं सकता ना भाग सकता, एज्यूम कर लो कि डेटा दिया है, हो सकता है कुछ, राइट? मान लो कि साइकिल से गया, तो 11.6 मीटर पर सेकेंड से उसका अंदाजे से ट्रेवल करना चाहिए। क्लियर है भाई? शॉर्टेस्ट टाइम वाला 20 सेकेंड में यहाँ पहुंच गया, फिर उसको वॉक करके इधर आना। शॉर्टेस्ट पाथ वाले को 2.3 सेकेंड एक्स्ट्रा लगा, तो वो 2.3 सेकेंड में वो इधर आएगा, यहां से यहाँ पहुंच के यहाँ आएगा, ये यहाँ चलेगा, राइट? हेलो, यस सर। वो यहाँ से यहाँ 20 प्लस 2.0, ये 22। ड्रिफ्ट कितना है? ड्रिफ्ट है 80/3, दैट इज 26.67। 26.67 उसको यहाँ पैदल चल के आना या बाइक से आना, साइकिल से आना 2.3 सेकेंड्स में, तो उसके लिए आपको आंसर दिया था। क्लियर है? हाँ सर। गुड, यस सर। चलो दैट्स इट, इतना ही करते हैं। मुझे नहीं लग रहा आपकी कैपेसिटी बची है, कल करेंगे रेन मैन प्रॉब्लम, ठीक है? तो प्लीज रिवाइज करते रहो, नहीं आता है तो रेगुलरली पूछते रहो। इस बार तो फ्राइडे भी एक्स्ट्रा क्लास रखनी पड़ेगी, थोड़ा ये चैप्टर खत्म हो जाए तो अच्छा। सर ये रिलेटिव मोशन के ही क्वेश्चन है सारे? हाँ हाँ, मोशन इन 2 डायमेंशन में रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन है। वापस याद दिला दूं आपको, रिलेटिव मोशन यूज करना ना करना आपके लिए जरूरी नहीं है, राइट? यहाँ पे हमने रिलेटिव वेलोसिटी बहुत कम यूज किया है, हम तो बस देख रहे हैं कि किसका क्या वेलोसिटी ऐड हो जाएगा, ये स्पीड से आगे आ रहा है, ये और आगे ले जाएगा, ऐसा अप्रोच रख रहे हैं। बाकी है तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का टॉपिक। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज 3 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे जो लिखा हुआ है। हाँ, वो टिपिकल अप्रोच हमने नहीं रखी है। एनीवेज, तो कल मिलते हैं, ठीक है? प्लीज रेगुलरली रिवाइज करो आप। हाँ,
इससे बहुत सारी बुक्स में आपके एनसीईआरटी में भी इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम के एग्जाम्पलर में भी मिल जाएंगे। हाँ सर चलो, आई स्टॉप, मिलते कल।